इसलिए इतना विवेक जगाओ कि हम भय से, व्यसन से, कसायों से मुक्त हो। फिर क्या करें? कहते हैं भगवान अट्ठ गुणज्ञ समग्गो, अट्ठ गुणज्ञ समग्गो दंसन शुद्धो पंच गुरु भक्ति। कहते हैं भय और व्यसन कसाय से मुक्त रहें। ई लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, मरण भय, आकस्मिक भय, सब में भय लगे हुए हैं। ये लोग भय, यहाँ क्यों परेशान हो इतने लोग? लोग क्या कहेंगे कि अभी तक गाड़ी अच्छी नहीं ले पाई। अरे लोग तो ले लोगे तो भी कहेंगे बेईमानी से कमाया होगा तो ले लिया। लोगों की चिंता मत करो, अपने पास यदि छोटी सी गाड़ी है उससे भी जाया जा सकता है। लोग तुम दूसरों के लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हो, खुद के लिए थोड़ी लेते हो। लोग तुम्हें पहचाने, और मैं कहती हूँ लोग तुम्हें पहचाने तो फिर पहचान ऐसी बनाओ कि 3 लोग से ज़्यादा सुंदर तुमसे ज़्यादा, 3 लोग में तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई ना हो। ऐसी सुंदरता लाओ कि स्वर्ग का इंद्र भी तुम्हारी शकल देखने के लिए 1008 नेत्र बना ले। तो रूपस्य देव सुंदर से, आपका सुंदर रूप देखने के लिए शक्र भी 1000 नेत्र बनाता है और फिर भी तृप्त नहीं होता है। हमें क्या रूप मिलेगा, हमें क्या बल मिलेगा जो एक चिंगली कृष्ण जी की कोई मोड़ नहीं पाता है। आपको पता है सत्यभामा ने, जाम्बुवंती ने, नेमिनाथ ने जब जल विहार को गए थे तो उन्होंने वस्त्र निचोड़ने का कह दिया था। जाम्बुवंती ने कहा था, जाम्बुवंती नाम की उनकी पत्नी ने कहा था कृष्ण की पत्नी ने कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, किसकी पत्नी हूँ, और मेरे से तुम भाभी हूँ तो क्या हुआ? तुम मुझसे कहते हो वस्त्र तुम्हारा निचोड़ दूँ? मैं नारायण की पत्नी हूँ जो नाग सैया पर विश्राम करते हैं, पंचजन शंख फूंक देते हैं। और उन्होंने कहा था ठीक है, और उसने ये और व्यंग कर दिया था कि यदि सेवा कोई ज़्यादा शौक है तो कोई ले आओ राजकुमारी। और नेमिनाथ ने शंख तो फूंक दिया तो फूंक दिया, उन्होंने कहा था मेरी उंगली में दर्द है, मुड़ गई है, सीधी कर दो। और कहते हैं रस्सों से हाथी बांध कर भी खींची तो रस्सी उंगली सीधी नहीं कर पाए। कृष्ण जी ने सारा बल लगा दिया तब भी सीधी नहीं कर पाए। आप सोच सकते बल पाना है तो ऐसा बल पाओ। ये बल क्या पाओगे कि एक बुखार आ जाए तो तुम्हें उठाने वाले चाहिए पड़ेंगे। हमारे दौलत राम जी ने कहा है अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, कि जब पूरा मर जाता है तो 4 लोग उठाते हैं, जब आधा मर जाता है बूढ़ा आदमी हो जाता है तो 2 लोग उठाते हैं। और इस शरीर की कैसी अवस्था हो जाती है, सोच कर देखना कैसी अवस्था हो जाती कि दीनहीन बिल्कुल ऐसी कि पास में नहीं आना चाहता आदमी। ऐसा क्या रूप पाना, हम तो अपने स्वरूप को पाएंगे तो रूप अपने आप सुंदर हो जाएगा। हाँ, कम से कम ये कंप्यूटर जैसे दिमाग में दूसरों के पत्र यहाँ पढ़ के मत सुनाओ, समझ गए? ये विनतियाँ हों, स्तुतियाँ हों, पूजा हों, ये सब दूसरों के, जब वो प्रेम में परमात्मा के प्रेम में डूबे थे तो उन्होंने ये रचनाएं की थी। मान तुंगाचार्य जब तालों में थे, आप सबको पता है, तो ये दोष नहीं दिया, ये प्लान नहीं बनाया कि राजा को कैसे नतमस्तक करूं, नहीं, परमात्मा की स्तुति इसलिए भी नहीं की थी ताले टूट जाएं। वो तो उस जगह का, उस समय का सदुपयोग में परमात्मा की भक्ति यहाँ भी की जा सकती है, अब और कोई चारा नहीं है। और इतने लीन हो गए कि ताले अपने आप टूट गए। और समंत्र भद्र स्वामी ने नमस्कार किया, आप सबको पता है।
तो चंदा प्रभु प्रकट हो गए। एक नहीं, कुमुद चंद्राचार्य ने कल्याण मंदिर की रचना कर दी, विसापहार एक ही भाव की रचना कर दी भारतीराज मुनि ने। तो आप सबको पता है कोल ठीक हो गया। हमारे यहाँ एक नहीं अनेकों दृष्टांत आते हैं। धनंजय कवि ने जिस स्तुति को आप अर्चना कर रहे हो वो कर दी तो बेटी का जहर उतर गया। हम क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत सुलभ है, सब लोग भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। भक्ति का मार्ग परमात्मा पे सब छोड़ देता है। कहते हैं कि एक बार एक माँ रोज दही जमाती थी, लेकिन बोलती थी भगवान दही अच्छा जमा देना। और सुबह जब दही जम जाता तो कहती थी देखो क्या कृपा रही, क्या बढ़िया दही जमा। और कहते उनके बेटे ने पूछा माँ जमाती तो आप हो, परमात्मा उसको क्यों कहती हो जमा देना। उन्होंने कहा बेटा जब दही सुबह जमा हो तो मुझे ये अभिमान नहीं आ जाए कि मैंने जमाया है, मैं उसको याद करूं इस बहाने कि तेरी कृपा से अच्छा हुआ है। तुम लोग सच बताना, अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर बन जाए तो क्या कहते हो, हमने इसके साथ बहुत मेहनत की थी, हमने बहुत इसे पूरा लगा दिया, धन पैसा सारी शक्ति लगा दी, तब जाकर ये बन पाया है। और यदि कोई बच्चा असफल हो जाए तो कहने लगे भगवान ने बड़ा बुरा किया। मैंने कि भगवान तुमसे भी छोटा है क्या? तुम लोग हर गलत काम को क्यों भगवान को थोप देते हो? जो काम खुद करना चाहते हो वो तुरंत कर लेते हो। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कहते हो कि भगवान तुम देख लेना करना है कि नहीं, तब तो खुद करता बन जाते हो। और जो काम नहीं करना हो बोले भगवान देना मोक्ष अगले जन्म में देना, इस जन्म में मत देना, इस जन्म में तो 100 काम है। हमसे लोग कहते माता जी हमें मोक्ष कब होगा, हमने कहा इसी जन्म में। बोले अभी तो बहुत काम है। मैंने कहा फिर किसी जन्म में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम टालते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो टालते हैं, और जो करना चाहते हैं वो तत्काल कर जाते हैं। हम टाले नहीं। यदि पाप हमारी जिंदगी से सिर्फ 2-4 साल को टल जाए तो हो सकता है जीवन से ही टल जाए, क्योंकि 5 साल के बीच में ही हमें आयु बंद हो जाए और आयु बंद का अपकर्ष काल पड़ जाए और उसमें हम देवगति की आयु का बंद कर लें तो पाप क्या कर लेगा? गति बंद प्रत्येक क्षण चलता है हमारा, प्रत्येक क्षण चलता है, लेकिन आयु बंद एक बार आता है। और आयु बंद जब बंद जाए फिर कोई साधन हमें काम नहीं आता है। हम बड़े बेईमान हैं। भगवान को भी कहते हैं मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो। मैंने कि किसी अफसर को कह के देखना कि मेरी फाइल मत देखो, तुम्हारा साइन करने का काम है, तुम साइन करो, तुम्हें उस दिन सारी हेकड़ी निकाल देगा। लेकिन हम 3 लोग के नाच से कहते हैं कि तुमने यदि काम नहीं बनाया तो बदनाम कर दूंगी, और करते भी हो। द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, अंजन से किए अफकामी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, और ऐसी कह के कह देते हो कि अंजन से किए कामी, दुख मेटो अंतर्यामी। कह दे तो एक गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन की स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। कितनी बड़ी हिदायत दी है कि गांव का सरपंच होता है, मुखिया होता है, वो काम निपटा देता है। तुम 3 भुवन के स्वामी हो, मेरे काम नहीं निपटाओगे। और कहते हो दुष्टन देहु निकार, साधुनी को रखी लीजिए। हमने कि तू नंबर 1 का दुष्ट है। पहले के चोर भी ईमानदार हुआ करते थे। चोर भी जब भक्ति करते थे तो बिल्कुल दिल से भक्ति करते थे। अंजन कौन था? हाँ मुझे पता, तुम लोग चोर ही कहोगे। अंजन परमात्मा बन गए, अंजन निरंजन बन गए, यानी अंजन सिद्ध परमात्मा हो गए। लेकिन हमारी डायरी में आज भी हमने पूछा अंजन कौन थे, तो आपको बोलना चाहिए कि अंजन
परमात्मा बन गए। लेकिन द्रौपदी कौन थी? आप कहोगी स्वार्थी माँ थी। द्रौपदी दीक्षा, द्रौपदी ने तो अंधे के अंधा कहा था। वाणी का संयम है, कितना दुष्परिणाम निकला। लेकिन केकई दीक्षा लेकर आत्मोत्थान करके स्वर्ग में है। हमारी डायरी में आज बच्चियों का नाम केकई नहीं रखते हो। सोचना हम काम उससे भयानक कर रहे हैं। उसका तो बहुत बड़ी मजबूरी थी। केकई को मैं गलत नहीं मानती हूँ। जिसका बेटा भी बैरागी हो और पति भी बैरागी हो, वो किसके भरोसे जिएगी? उसने सिर्फ भरत को राज्य इसलिए मांगा था कि अपने अनुसार नहीं आता है। जो आप लोगों ने, मैं किसी का खंडन नहीं करती हूँ, समझ गए? जो आपने देखा है, हमारे यहाँ तो दीक्षा ले गए, समझ गए? लेकिन उसके सामने मजबूरी थी। आज अपने सामने कौन सी मजबूरी है? फिर भी तुम्हारा 2 साल का बेटा पहचानता है कि इसकी मम्मी कौन है और मेरी मम्मी कौन है। एक इसकी चीजें तुम्हारा 2 साल का बच्चा जानता है। अरे उसे वेद विज्ञान सिखाना था कि आत्मा अलग है, देह अलग है। उसे तो ये सिखाना था कि बेटा हम परमात्मा बनेंगे। तुमने सब कुछ बनाओ, समय के अनुसार चलो, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को गोद में भी लेती हो तो उसे अच्छे भजन सुनाओ। जब आप उसे थपकियाँ देती हैं गोद में लेकर, तब उसे नमोकार सुनाओ, विनतियाँ सुनाओ और भगवान से अंदर से दिल से प्रार्थना करो कि परमात्मा मेरा बेटा संत नहीं बन पाए तो सदग्रस्त बन जाए। मेरी ऊर्जा कहते हैं वो काम करे कि कुंद कुंद की माँ जैसा अमर कर जाए। नहीं तो इतने संत हैं, उनकी माताओं जैसा अमर कर जाए। आप ऐसी भावना माना, तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। क्योंकि 4 औरतें जा रही थी। एक बोली मेरा बेटा तो विदेश में डॉक्टर है, लेकिन अभी आया हुआ है, खुशी की बात है। दूसरी बोली कि मेरा बेटा तो नगर सेठ है। तीसरी बोली मेरा बेटा तो कमिश्नर है। चौथी बेचारी चुपचाप थी, क्या बोलती है? अभी लोग के तो सब इतने बड़े बड़े थे। एक आया और बगल से गाड़ी निकाल कर बोला कि कह देती तो ड्राइवर भेज देते। दूसरा इंस्पेक्टर निकला, बोले बता के जाना चाहिए, ऐसे मत जाया करो, रोज रोज बेकार में चली जाती। तीसरी का बेटा बोले कि ज़्यादा घूमने की आदत मत डालो, घर में काम भी रहता है। लेकिन चौथी का बेटा आया और कहने लगा माँ आप क्यों पानी लियो? अरे हम बेटा हैं, हम लाएंगे पानी। और उसका सिर का कलश ले लिया। तीनों अपने कलश लिए जा रही थी। तीनों के चेहरे फीके पड़ गए कि वास्तव में हमने कुछ नहीं बनाया, भले कुछ बनाया वो अपने लिए बन गए, लेकिन इस चौथी के बेटे को इसने संस्कार दिए हैं, इसने माँ का बोझ उतार लिया।